बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ हरिद्वार ऋषिकेश घूमने के लिए। दिस वीडियो इज अबाउट आप लो बजट में कैसे हरिद्वार ऋषिकेश घूम सकते हैं। एंड तक देखते रहना। तो बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। हम जा रहे हैं मथुरा से हरिद्वार वाया रोड। रास्ते में हो रही है बारिश। मथुरा से हरिद्वार पड़ता है कुछ 350 किलोमीटर दूर। मिडवे हमने लिया एक स्टॉपेज चाय नाश्ता करने के लिए। अगर आपको हरिद्वार घूमना है तो आप वीकेंड की जगह वीकडेज का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार से बहुत पास है दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव, तो इसलिए ओवर क्राउडेड रहता है हरिद्वार वीकेंड्स पर। सामने आप देख रहे हैं ये है ओम घाट, या फिर इसको ओम सेतु भी कह सकते हैं। ओम ब्रिज के नीचे से आपको गंगा नदी बहती हुई दिखाई देंगी। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ बैठ के आप शाम को बहुत अच्छा व्यू ले सकते हैं हरिद्वार का। हरिद्वार को हरि का द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु हरि के एक प्रमुख मंदिर बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करने का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का मानना है कि हरि का अर्थ यानी शिव भी होता है, जिससे हरिद्वार को शिव का द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार में आपको काफ़ी सारे घाट देखने को मिलेंगे। हरिद्वार में पहुंचते ही सबसे पहले हम जा रहे हैं घाट की तरफ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। और ये है मेरा सबसे बड़ा भाई। वो कहते हैं ना, हरिद्वार आए और गंगा स्नान नहीं किया तो हरिद्वार आना व्यर्थ है। आई डोंट नो व्हाई बट आई फील सो मच पॉजिटिविटी अराउंड दी होली गंगा रिवर। गंगा नदी हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में एंड होने से पहले अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2500 किलोमीटर्स तक बहती है। तो गंगा स्नान करने के बाद अब हम जा रहे हैं शांति कुंज। तो ये अब हम आ गए हैं शांति कुंज। शांति कुंज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रूम्स मिल जाते हैं यहाँ पे रहने के लिए। बस आपको उनके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे एंड दे विल एक्सपेक्ट यू टू पार्टिसिपेट इन द आश्रम्स डेली रूटीन, दैट्स इट। एंड इन रिटर्न दे विल प्रोवाइड यू फ्री अकोमोडेशन एंड फ्री फूड। और यहाँ के कुछ रूल्स है कि आप शॉर्ट्स पहन के शांति कुंज में नहीं एंटर कर सकते। नीदर द मेल नॉट द फीमेल इज अलाउड। हम लोगों ने शांति कुंज में स्टे नहीं लिया क्योंकि हमें ऋषिकेश जाना था। तो हम निकल गए हैं शांति कुंज से और आ गए हैं मनसा देवी की तरफ। हमने कर दी है अपनी कार पार्क और कार पार्किंग के चार्जेस हैं ₹50। मनसा देवी और चंडी देवी जाने के 2 रास्ते हैं। या तो आप इन स्कूटी से भी जा सकते हैं या फिर आप रोपवे से जा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं रोपवे की तरफ। वहाँ है मनसा देवी और ये आप नीचे देख सकते हैं, ये है रोपवेज जो मनसा देवी की तरफ जा रहे हैं। रोपवेज को उड़न खटोला भी कहते हैं। उड़न खटोला के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही छोटी गलियों में से होते हुए जा रहा है। 1 घंटा वेटिंग है रोपवे के लिए। रोपवे का टिकट प्राइस कुछ ऐसा है, अगर आपको सिर्फ मनसा देवी जाना है तो 199 रुपीज़ पर हेड, और अगर आपको मनसा देवी प्लस चंडी देवी जाना है तो 439 रुपीज़ पर हेड है। और चिल्ड्रन के लिए टिकट प्राइस ऑलमोस्ट हाफ है। मनसा देवी से चंडी देवी का डिस्टेंस है कुछ अप्रॉक्स 5 किलोमीटर्स। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑप्ट करते हैं मनसा देवी से चंडी देवी के लिए तो उसके टिकट प्राइस 95 रुपीज़ पर हेड वो अलग है। तो गाइस हम लोग रोपवे से नहीं जा रहे हैं क्योंकि रोपवे की वेटिंग है 1 घंटे की। तो हम लोग जाएंगे स्कूटी से। स्कूटी के चार्जेस हैं ₹50 फॉर 2। स्कूटी से जाने का ऑप्शन आप सिर्फ और सिर्फ तभी लें अगर आप 500 प्लस स्टेप्स चढ़ सकते हैं। तो मनसा देवी में ऊपर मंदिर तक जाने के लिए आपको एटलीस्ट 500 प्लस स्टेप्स चढ़ने ही पड़ेंगे। तो इफ़ यू आर कमिंग विद वेरी स्मॉल चिल्ड्रन और विद ओल्ड एज पीपल देन प्लीज़ प्रेफर रोपवे। फाइनली मैं गिरते पड़ते पहुंच गई मनसा देवी मंदिर। गाइस, अगर आप मनसा देवी के लिए प्रसाद लेते हैं चढ़ाने के लिए तो बी कॉशियस, क्योंकि मैंने वहाँ से प्रसाद लिया था जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। और चढ़ाई करते वक्त मिडवे मुझे एक प्रसाद वाले ने बताया कि ये जो प्रसाद आप लेके जा रहे हैं ये पूरा ख़राब है। फिर उसने खोल कर नारियल पूरा दिखाया। नारियल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्राउन ब्राउन कलर की मिट्टी थी या पता नहीं क्या था, पर वो पूरा ख़राब नारियल था। ये है हमारी कुल देवी मनसा देवी जी। तो आ गए हम लोग मनसा देवी के दर्शन करके मंदिर के बाहर, और यहाँ से है मनसा देवी के रोपवे का रास्ता। कितना प्यारा नज़ारा है ये हरिद्वार का। हम लोग चंडी देवी नहीं गए क्योंकि हमें देखनी थी गंगा आरती, और मनसा देवी तो हमें जाना ही था क्योंकि वो हमारी कुल देवी है। तो इसलिए अब हम निकल गए हैं
गंगा आरती देखने की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पे होती है शाम की गंगा आरती 6:40 पर। चलो देखते हैं आज गंगा आरती। हर की पौड़ी के पास हमने की है अपनी कार पार्क, और कार पार्किंग के चार्जेस हैं ₹100। मैं और मेरा छोटा भाई अभिषेक बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम लोग को गंगा आरती देखनी है, तो चलो चलते हैं हरिद्वार। सो फाइनली हम लोग आज हरिद्वार आ गए हैं और हम लोग गंगा आरती देखने जा रहे हैं। और हम लोग इतना लेट पहुँचे कि हम लोग को बहुत पीछे जगह मिली। बट लुक एट द क्राउड, कितने सारे लोग आए हैं। आस्था का सैलाब है यहाँ पर। ये बह रही है गंगा नदी। मैं जब भी किसी मंदिर जाती हूँ तो ऐसे चंदन ज़रूर लगवाती हूँ अपने मस्तिष्क पे। मुझे बहुत पसंद है ऐसे चंदन लगवाना। गंगा आरती अब बस स्टार्ट होने ही वाली है। ऐसे प्रोजेक्टर्स भी लगे हैं काफ़ी जगह पे, सो दैट आप गंगा आरती कहीं से भी देख सकते हैं। गंगा आरती देखने के बाद अब हम जा रहे हैं जहां हमने अपना फार्म हाउस बुक किया है उस तरफ। पूरा दिन हरिद्वार एक्सप्लोर करने के बाद बहुत अच्छी थकान हो गई है, तो हमारे फार्म हाउस के जो ओनर है उन्होंने ये जगह सजेस्ट की, तो हम लोग आ गए फिर यहाँ पर डिनर करने के लिए। आ गए हैं हम गंगा आरती अटेंड करके अपने फार्म हाउस पर। फार्म हाउस से 4 किलोमीटर दूर है एक ढाबा जिसका नाम है खैरा पंजाबी ढाबा। एंड ट्रस्ट मी, मैंने खाना खाया इसका, इट्स द बेस्ट। बहुत बहुत यम था खाना। प्राइस बहुत रीजनेबल था, तो बिल था कुछ 1700 फॉर 7 पीपल। पहुंच गए हम अपने फार्म हाउस फाइनली। अब हम करेंगे थोड़ा रेस्ट और फिर सुबह निकलेंगे सीधे ऋषिकेश के लिए। बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी। मैं ये प्रॉपर्टी आपको कल सुबह दिखाऊंगी। डे 2 इन हरिद्वार एंड ऋषिकेश। आज बहुत ज़्यादा टायरिंग डे था, इसलिए मैं आपको अपना फार्म हाउस नहीं दिखा पाई, बट लेट मी शो यू। दिस इज़ द प्रॉपर्टी, पार्किंग एरिया। एंड देन इस जगह पे बहुत ज़्यादा शांति है, तो ये जगह मुझे किसी ने सजेस्ट की थी और बहुत सही सजेस्ट की थी। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन बट अनमैरिड कपल्स आर नॉट अलाउड हियर, प्लस अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड। सो बेसिकली फैमिली के लिए ये एक पीसफुल जगह है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जगह है, बट काफ़ी पीसफुल जगह है ये। इस प्रॉपर्टी का नाम है गंगा गेटवे होम स्टे, और यहाँ रूम लेने के लिए आपको एयरबीएनबी के थ्रू ही बुकिंग करनी पड़ेगी। आप यहाँ डायरेक्ट आके बुकिंग नहीं कर सकते हैं। आपकी एयरबीएनबी की वेरीफाइड आईडी कंपलसरी है। यहाँ 2 तरह के स्वीट रूम है। एक है भागीरथी स्वीट रूम जिसमें 4 to 6 गेस्ट रुक सकते हैं, और दूसरा है अलकनंदा स्वीट रूम जिसमें 8 to 10 गेस्ट रुक सकते हैं। प्राइस की बात करें तो भागीरथी स्वीट रूम के चार्जेस हैं 1500 रुपीज़ पर डे, और अलकनंदा के चार्जेस हैं 2500 रुपीज़। तो हम 7 लोग थे, तो हमने बुक किया था अलकनंदा स्वीट रूम। ये प्रॉपर्टी हर की पौड़ी से है 7 किलोमीटर दूर, और मनसा देवी और रेलवे स्टेशन से है 8 किलोमीटर दूर। इस प्रॉपर्टी की छत से आपको गंगा जी भी दिखाई दे जाएंगी। मैं यहाँ के ओनर का नंबर कैप्शंस में अटैच कर देती हूँ, अगर आपको कभी बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश घूमने के लिए बेसिकली हमें चाहिए सिर्फ 2 दिन। एक दिन में आप हरिद्वार कवर कर सकते हैं और दूसरे दिन आप ऋषिकेश कवर कर सकते हैं। कल हमने पूरा हरिद्वार कवर किया, आज हम जाएंगे ऋषिकेश। चलो चलते हैं फिर नीलकंठ। इनकी प्रॉपर्टी में एक रुद्राक्ष का पेड़ भी है, ये है रुद्राक्ष का पेड़। हरिद्वार से ऋषिकेश जाते वक्त रास्ते में पड़ता है राजा जी टाइगर रिजर्व सफारी। इफ यू आर फॉन्ड ऑफ सीइंग एनिमल्स यू कैन विजिट दिस प्लेस। ऋषिकेश जाते वक्त रास्ते में जगह जगह चेक पॉइंट्स बने हुए हैं। हमें 3 चेक पोस्ट मिले जिसका प्राइस था अराउंड 50 रुपीज पर चेक पोस्ट। हमारी लोकेशन से नीलकंठ टेम्पल है अराउंड कुछ 52 किलोमीटर्स।
ये है ऋषिकेश का सबसे फेमस त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि लक्ष्मण झूला के जस्ट अपोजिट में है। ये एक मल्टी स्टोरी मंदिर है। आपने इसके इंटरनेट पे बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी। लक्ष्मण झूला से इस मंदिर का बहुत ही प्यारा व्यू आता है, बट लक्ष्मण झूला अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए वहाँ हम जा नहीं सकते। लक्ष्मण झूला के पास हम आ गए गंगा किनारे। इधर गंगा में होती है 3 तरह की बोट राइड। एक होती है स्मॉल राइड, जो कि होती है 530 मीटर्स की, 650 रुपीज़ में, वो 5 सीट्स। दूसरी होती है सेपरेट स्पीड बोट, जो कि होती है 180 मीटर, 400 रुपीज़ में 5 लोग तक जा सकते हैं, और अगर 6 हैं तो 480 रुपीज़। और उसके बाद थर्ड होती है लॉन्ग राइड, जो कि काफ़ी लंबा चक्कर आपको लगवाती है। ऋषिकेश सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ की रिवर राफ्टिंग के लिए। अगर आप एडवेंचरस हैं और आपको स्विमिंग आती है तो आप ट्राई कर सकते हैं। हम यहाँ गंगा किनारे आए हैं बेसिकली गंगा स्नान करने के लिए। तो चल दिए हम गंगा स्नान करके ब्रेकफास्ट करके फिर से नीलकंठ की तरफ। नीलकंठ यहाँ से है 17 किलोमीटर दूर। नीलकंठ पहुंचने के बाद हमने की अपनी गाड़ी पार्क। कार पार्किंग के चार्जेस हैं ₹100। नीलकंठ जाने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। पुराण के अनुसार देव और दानवों द्वारा समुद्र मंथन में कालकूट नाम का विष निकला था। भगवान शिव ने इस विष का सेवन किया था। विष के कारण उनका नीला गला हो गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। अभी के समय में मंदिर में उपस्थित लिंग शिव जी द्वारा स्थापित किया गया स्वयं भूलिंग है। मंदिर से बाहर आकर हमने खाया ये खीरा और चने की चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। नीलकंठ के बाद हम फिर से आ गए गंगा स्नान के लिए। आई थिंक वी आर ऑब्सेस्ड विद गंगा स्नान। आ गए हैं हम लोग गंगा स्नान करके। रास्ते में करेंगे थोड़ा डिनर एंड देन बैक टू मथुरा। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एंड में बताऊंगी कि टोटल कितना खर्चा हुआ, लेट मी टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। सबसे पहले अगर अकोमोडेशन की बात करें तो हमारा एक्सपेंस था 2500 फॉर 7, जो कि नेगोशिएबल है। अगर आप धर्मशाला में रहते हैं तो वहाँ बहुत ही मिनिमम या ज़ीरो चार्जेस में रह सकते हैं। ट्रैवलिंग की बात करें तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी कार से ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी 7 सीटर डीजल कार थी, तो उसका टोटल एक्सपेंस अराउंड 6500 इंक्लूडिंग टोल टैक्स था। और इसके अलावा अगर कोई खर्च हुआ है तो वो है कार पार्किंग और चेक पोस्ट, जिसमें अप्रॉक्स 400 to 500 रुपीज़ लगा। और फूड की बात करें तो इट्स एक्चुअली सब्जेक्टिव, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो ओवरऑल दिस ट्रिप कॉस्ट अराउंड 2500, which is negotiable, plus 6500 plus 500 plus food, cost 7%, which is equal to 1000 to 1500 rupees per person. And I guess this is too less. So yeah, plan your trip wisely. That's all for my vlog. Thank you for watching. See you in next vlog. Video अच्छी लगी हो तो please like, share and subscribe.